हम क्लास 12th के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन क्या होती है, एंट्री क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन क्या होती है, एंट्री क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि मनी विड्रॉ करना। अब यहाँ पर मनी कौन विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हमारी फर्म है और ये पार्टनर्स हैं, फर्म में हम क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। किसी कारण से फर्म का पैसा जो है पार्टनर लेकर जा रहा है, मनी जो है वो लेकर जा रहा है और ये सोच के जा रहा है कि मैं फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ उसको वापस, फर्म को वापस दूंगा। तो किसी कारण से इसने मनी को विड्रॉ किया और वो घर ले गया, और जब ये घर लेके गया उसका यूज किया। कारण कभी दिक्कत होती है, कभी खर्चा ज्यादा हो जाता है, कभी घर में कोई ऐसा बड़ी चीज अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से इनको पैसा चाहिए, तो ये फर्म टेम्पररी फर्म से ले सकते हैं। अब जो फर्म से लेंगे तो फर्म का काम तो रुकेगा, क्योंकि काम क्यों रुकेगा, क्योंकि उस पैसे से ये अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को जो है आगे बढ़ाते हैं। बहुत से पैसा तो बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर ये फर्म घर पे लेके जा रहा है फर्म से उठा लेकर, तो उनका काम तो रुकेगा। उसके लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, फ्यूचर में वापस देगा। तो अगर ले रहा है पैसा तो साथ में कुछ तो उसको देना पड़ेगा, तो वो ज्यादा करके देगा। और जो ज्यादा अमाउंट देगा, लेके मान लो कम जा रहा है, दे ज्यादा रहा है, तो क्यों ज्यादा दे रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ उसको चुका रहा है। तो यहाँ पर ये फर्म जो है अगर पार्टनर को मनी दे रही है, तो बदले में पार्टनर जब रिटर्न करेगा, तो रिटर्न के टाइम पर वो जितना भी पैसा ड्राइंग का मनी है, मनी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करेगा। और जब इंटरेस्ट पे करेगा तो ये इंटरेस्ट फर्म को जा रही है, ये एक्स्ट्रा मनी है जो पार्टनर फर्म को क्या कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है टू फर्म, फर्म को पे कर रहा है। तो ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए ये इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इसीलिए जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से, फर्म से पैसा लेकर जाता है, तो साथ बाद में जब भी देगा, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट चार्ज लगना चाहिए, कब देगा, कितना देगा, वो सारी चीजें पहले से ही क्लियर होती है पार्टनरशिप डीड में या ओरली जैसे भी। और जब भी वो रिटर्न करेगा तो कैसे इंटरेस्ट के साथ मनी देगा। तो अब ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी फर्म के लिए इनकम है। तो क्वेश्चन बनता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसने मनी कितनी ली है, मनी कितनी ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं और कितने टाइम के लिए ली है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बैंक में जब तुम पैसा जमा करवाते हो तो बैंक तुम्हें पैसा किसके अकॉर्डिंग देती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए तुम ले रहे हो, उसके बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होता है उसके बेस पे लेती है, और कितना अमाउंट ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है जब हम पार्टनर का जब भी निकालेंगे कि मनी और इंटरेस्ट जो भी विड्रॉ किया है इसने, वो विड्रॉ जो भी किया है उसमें इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे विड्रॉ करने वाले अमाउंट को किसने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कॉमन होता है, जो हम बचपन से सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालते आए हैं। हम बहुत जूनियर क्लास में हमने निकाला था, प्रिंसिपल P इंटू T इंटू R अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, T मीन्स टाइम एंड R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर T से टाइम हो गया। तो ये हम इंटरेस्ट निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट में जब हम करते थे। सेम यही फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब है कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर, अमाउंट कितना विड्रॉ किया है फर्म से, विड्रॉ बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है। दूसरा यहाँ पर रही बात टाइम की, तो कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए लिया है,
ठीक है। और तीसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी बोल रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में ये चार्ज नहीं किया जाएगा, नो चार्ज, ये नहीं लिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें टाइम पीरियड क्लियर नहीं है कि ये कब ले रहा है, ना डेट गिवन है ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, बस लिखा हुआ है कि ये जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि फर्स्ट डेट को ले रहा है या हर ईयर के फर्स्ट डेट को ले रहा है, या मतलब हर मंथ के फर्स्ट को ले रहा है, या हर मंथ के 15 को ले रहा है, या इसने 1 अप्रैल को निकाला, या इसने 1 अक्टूबर को निकाला। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है कि इसने विड्रॉ किया तो कब किया। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे जो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। आज तुम बैंक में पैसा निकलवा के आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि भाई मेरा बैंक में पैसा 6 महीने के लिए जमा था तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 8 महीने का अगर तुम्हारा पैसा रखा हुआ था बैंक में तो तुम्हें क्लियर है कि 8 महीने का मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन जब क्लियर ही नहीं है कि कितने महीने के लिए, ये हमें क्लियर ही नहीं है कि ये कब निकाल के जा रहा है, विड्रॉ कब कर रहा है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फिर हम अजम्पशन लेके चलते हैं, उस टाइम पर हम 6 मंथ्स पे ही कैलकुलेट करते हैं, ओनली 6 मंथ्स एवरेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100, तो ये जो रेट है ये तो क्लियर होगा। टाइम की जगह पर रेट तो हमें क्वेश्चन में क्या होगा, रेट गिवन होगा कि भाई कितने रेट पर है, गिवन है। अमाउंट भी क्वेश्चन में, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट भी हमें क्या होगा, गिवन होगा। टाइम जब क्लियर ही नहीं है तो टाइम हम क्या लेंगे, तो हम 6 मंथ्स लेंगे, तो हम 6/12 यहाँ रख देंगे, 6/12। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 6। और जब हम मंथ में लेते हैं तो हम नीचे 12 जरूर लगाते हैं। जब तुम टाइम मंथ में लोगे तो नीचे ये 12 जरूर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम आते हैं इसके मेथड पे। हमने फॉर्मूला देख लिया कि फॉर्मूला ये रहता है। अब हम आते हैं कि इसको जब सॉल्व करने चलेंगे, कैलकुलेट करने चलेंगे, तो ये कितने मेथड से कैलकुलेट होता है। तो आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज मेथड। प्रोडक्ट मेथड में यहां पर हम 2 तरीके के देखेंगे प्रोडक्ट। एक तो हम सिंपली प्रोडक्ट करेंगे सिंपल मेथड से, और दूसरा हम प्रोडक्ट मेथड है तो यहां पर हम जो है एक तो हमने किया सिंपल मेथड से और एक हम करेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मेथड है ना दिया हुआ क्वेश्चन में, कौन सा मेथड बोल रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड ही है ना, ठीक है। इसमें वेटेड प्रोडक्ट मेथड रहता है। एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज मेथड में हम यहां पर टाइम को लेंगे। यहां पर क्वेश्चन में आएगा बिगनिंग
मिडिल की बात होगी, विड्रॉ का टाइम दिया हुआ होगा कि हर बिगनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है या हर एंड में निकाल रहा है। अब बिगनिंग हो सकता है हर फर्स्ट को निकाल रहा हो, फर्स्ट को निकाल रहा हो, मिडिल के लिए हो सकता है हर 15 तारीख को निकाल रहा हो, और एंड का मतलब है मंथ का लास्ट डे 30 को निकाल रहा है। ये तो हर मंथ की बात हो रही है, ये हर मंथ की बात हो रही है। कभी कभी ये क्वार्टरली बात करेंगे, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब ईच 3 मंथ, मतलब बिगनिंग, वहां पर भी बात कर सकते हैं बिगनिंग की, मतलब कि क्वार्टरली है तो यहाँ पर बिगनिंग है, फिर मिडिल बोलेगा और फिर यहाँ पर एंड बोलेगा। तो बिगनिंग बोलता है तो क्वार्टरली बिगनिंग, मतलब कि क्वार्टरली बिगनिंग मतलब 3-3 महीने का अगर हम ले, देखो हमारे मंथ कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर यहीं से ले रही हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमारा मंथ कब स्टार्ट होता है, हमारा मंथ अगर देखें अकॉर्डिंग टू 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्वार्टरली ले रहे हैं, 3 महीने ले लेते हैं, तो 3 महीने ये हो गए, फिर दूसरे 3 मंथ्स हो जाएंगे ये वाले, फिर तीसरे 3 मंथ्स हो जाएंगे ये वाले, और फिर वापस चौथे ये हो जाएगा। तो अगर ये 3-3 महीने में निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, तो बिगनिंग कौन सी होगी, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, बिगनिंग मतलब अप्रैल की फर्स्ट डेट, तो मतलब कि ये हर 3 महीने में दूसरा जब निकालेगा तो दूसरे क्वार्टर जो 3 है महीने उसकी फर्स्ट डेट को, तीसरी बार तीसरे जो 3 महीने उसकी फर्स्ट डेट को, चौथे में चौथे महीने की फर्स्ट डेट को, मतलब पहला निकालेगा 1 अप्रैल, दूसरा निकालेगा 1 जुलाई, तीसरा 1 अक्टूबर एंड फोर्थ 1 जनवरी। तो यहाँ बिगनिंग निकाल दी, तो बिगनिंग को यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि हर फर्स्ट को ही निकालेगा, 3-3 महीनों के फर्स्ट को, यहाँ पे 3 महीनों के फर्स्ट को, 3 महीनों की फर्स्ट को, 3 महीनों की फर्स्ट को, 3 महीनों की फर्स्ट को, है ना। तो यहाँ पर मतलब हर फर्स्ट डेट को, फर्स्ट डेट ऑफ ईच 3 मंथ, 3 महीने की फर्स्ट डेट को निकालेगा। अगर मिडिल बोल रहा है तो मतलब मिडिल का मिडिल, ये बीच में कौन आ रहा है, फेब, तो 3 महीनों का मिडिल होगा फेब, और उसका भी मिडिल डेट 15 फरवरी, इसके बीच में मई आ रहा है तो 15 मई, इसके बीच में 15 अगस्त, और इसके बीच में 15 नवंबर, मतलब हर मिड को निकाल रहा है, तो 15 डेट ऑफ ईच 3 मंथ के मिड को, 15 डे ऑफ ये बीच वाला जो भी है ना, इनके मंथ का हम 15 ले लेंगे। फिर आते हैं एंड, एंड मतलब एंड का एंड डे, तो ये मार्च है, मार्च का 31 एंड डे होता है, यहाँ पे एंड का एंड डे जून होगा, यहाँ पे जुलाई होगा, सितंबर, सितंबर का एंड डे 30 होगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर का एंड डे 31 होगा, मतलब एंड डे ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, ईच हर थर्ड मंथ का जो होगा एंड डे, एंड डे जो भी होगा 30 होगा, 31 होगा, तब निकालेगा। तो इन सब में सिचुएशन के हिसाब से हमारा क्या होगा, फॉर्मूला टाइम पीरियड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक को निकाल रहा है तो इधर टाइम अलग होगा। यहाँ पर एवरेज मेथड में हर बार हमें टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पर टाइम, क्योंकि रेट तो सेम रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, रेट गिवन होगी, अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो कितना अमाउंट कब निकाल रहा है उसके हिसाब से अमाउंट भी देख लेंगे। और रही बात टाइम की, टाइम चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होते ही, कंडीशन चेंज होते ही टाइम चेंज होगा, और उसी के लिए हमें ये पूरा देखना पड़ेगा कि टाइम कितना ले। तो ये पूरा अपन डीप में समझेंगे आगे की क्लास में। आज हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड का हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम ये दोनों मेथड को क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को आज अच्छे से समझते हैं। इस पूरी क्लास में हम प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज मेथड को, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये वाला मेथड है। और क्वेश्चन अगर बहुत इजी आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो कभी कभी तुम्हें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तुम ढूंढते रहते हो कि हम आखिर कब निकालें उसने पैसे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब तो सीधे सीधे क्या ले लेना, 6 मंथ्स ले लेना। तो तीनों कंडीशन क्लियर है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6 मंथ्स लेंगे, जब इन्फॉर्मेशन है
तो फिर इन दो मेथड में से कहाँ चलना है? प्रोडक्ट मेथड में चलना है। तो प्रोडक्ट मेथड में साफ साफ बोल देगा सिंपल से निकालो या प्रोडक्ट से, दोनों मिलते जुलते हैं, एक पॉइंट का फर्क है, सिर्फ एक पॉइंट का। तो इसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई मेथड ऐसे नहीं, अलग अलग दोनों सिमिलर, सिर्फ एक लॉजिक का यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट सिंपल प्रोडक्ट मेथड पे। जैसा कि अपन एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, एडिशन, न्यू एडिशनेट, ठीक है, 2026 का इलस्ट्रेशन 35, इलस्ट्रेशन 35, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल, यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म की फंडामेंटल दिया हुआ है चैप्टर, इसका हम इलस्ट्रेशन 35 करते हैं। और क्वेश्चन में सिंपल हमें यहाँ पर दोनों मेथड करने, सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन में है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्लियर परसेंटेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है? 15%। आगे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 31 मार्च को जब ईयर एंडेड हुआ, पार्टनर ने विड्रॉ कब कब किया ये पता पड़ा। कब कब किया? तो यहाँ पर डेट शो हो रही है और यहाँ अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ डेट शो हो रही है और डेट क्या दी हुई है? ये 1 मई को 2025 को इसने निकाला। एक कितने रुपए निकाले इसने निकाले हैं 20,000 रुपीज। फिर इसने कब निकाले? इसने 1 अगस्त को निकाले। कितने निकाले? 50,000 निकाले। फिर इन्होंने 30 सितंबर को निकाले। कितने निकाले? 20,000 निकाले। और फिर इसने 31 जनवरी को निकाले, तो कितने निकाले? 60,000 निकाले। और फिर लास्ट 31 मार्च को निकाले। कितने निकाले? 20,000 निकाले। अब यहां पर प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें निकालना पड़ेगा कि टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए उसके पास पैसे रहे हैं, क्योंकि 31 को हम उनका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो हम 31 तक देखेंगे, क्या देखेंगे 31 तक, कि उसका फर्म का पैसा उसके पास कितने मंथ तक रहा, क्योंकि जितने मंथ उसके हाथ में पैसा रहेगा उतने मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड देखते हैं, कितने मंथ तक उसके हाथ में रहा। टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम तक फर्म का पैसा उसके हाथ में रहा, 31 मार्च तक का। तो अब तुम देखो, 1 मई को निकाल रहा है 31 मार्च तक, 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 1 मई से, मई का पूरा मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ रहे? मार्च का भी पूरा मंथ। और एक और सीधा सीधा बताऊं कि 1 मई से स्टार्ट हो, मई का पूरा महीना और 31 तक, तो बीच में अप्रैल ही छूट रहा है, एक महीना ही क्या हो रहा है? छूट रहा है। तो एक महीना सिर्फ इस फर्म के पैसे इसके पास नहीं थे, बाकी 31 से लेकर आप 31 मार्च तक कैलकुलेट करोगे, 11 महीने इसने फर्म का पैसा रखा है, 11 मंथ। फिर 1 अगस्त से वापस 31 तक देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ? 8 हो रहे, 9 हो रहे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, 8 मंथ्स हो रहे हैं। फिर आते हैं 30 सितंबर। अब 30 सितंबर है तो 30 तो गया, मतलब सितंबर तो गया, लास्ट है, तो अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 6। फिर 31 जनवरी से देखते हैं, जनवरी गया तो फेब और मार्च, 2 महीने। और मार्च के दिन तो लास्ट के दिन है, तो यहाँ पे तो एक दिन का या आधे दिन का तो हम किसी से इंटरेस्ट चार्ज
नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है अपन को, अब सबसे पहले हमें सबका इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और ये निकालते जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखते जाते हैं। यहां मैं अमाउंट लिखती जाऊंगी। ये देखो P मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना है 20,000, टाइम कितना है 11 और 12 नीचे मंथ में है ना, इसलिए नीचे 12 जरूर लिखना, और रेट कितना है 15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी यही फॉर्मूला 50,000 कितने मंथ है 8 अपॉन 12 इंटू 15 अपॉन 100, इसके लिए भी ये लिख दिया। इसका अमाउंट कितना है 20,000, कितने मंथ है 6/12 15 अपॉन 100, इसके लिए 60,000 6/12 15 अपॉन 100, और इसका 20,000 0/12 इंटू में 15/100। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम आंसर निकालते जाते हैं। तो आंसर देखो कट करते जाते हैं, 2 0 कट हो जाएंगे यहाँ से। 3 की टेबल में ये 5 बार, 3 की टेबल में ये 4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 50 जा 200, बच क्या गया 50 इंटू 5 250, 250 तो ये हो जाएगा 2750। ठीक है, ये अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सही है। फिर ऐसे ही हम इसको कट करते हैं, ये 4 की टेबल में 2 टाइम, ये 4 की टेबल में 3 टाइम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 0 इससे कट, 500 इंटू 2000, 1000 इंटू 5, 5000 आ रहा है, करेक्ट है। फिर ये 1 टाइम 6 की टेबल में, 2 टाइम 6 की टेबल में, फिर ये 2 0 इससे काट देते हैं, और ये जो 2 है इससे कट जाएगा 100, 100 इंटू 15, 1500। फिर ये देखो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 0 ये कट, ये 2 1 जा 2, ये 300 टाइम, 300 इंटू 15 4500, और 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। अब सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट क्या है, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड, इसको और इसको, ये 6 6 11 11, और ये 13,750 रुपीज यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया। गलत आ रहा है क्या, किया आपने कहाँ पर, कहाँ 2 आएगा, अच्छा ये सॉरी, हाँ यहाँ गलती हो गई है, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया है, वही मैंने सोचा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो अब यहाँ से ये कट हो गया, तो ये फिर ये 1 टाइम, ये 6 टाइम, और ये पूरे 1500 आएगा, ये 1500 आएगा, ये 1500 आया, और फिर सबको ऐड कर दिया हमने, तो अमाउंट यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, करो 53 3 और ये 8 8 10,750 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। समझ आया अच्छे से सबको, क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करवा रही हूं, नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड से ही करते हैं ना। तो यहां पर जो है, जल्दी से नोट डाउन करना हो तो कर लो। ये जो हम कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये जो अभी मेथड लगाया है, इसमें ना कभी भी पैसे निकाल रहा है, मतलब इरेगुलरली, हमें पता ही नहीं है, कभी भी निकाल रहा है। तो जो अभी मेथड कर रहे हैं वो इरेगुलर जो है विड्रॉ कर रहा है, कभी भी विड्रॉ कर रहा है, इरेगुलर कर रहा है। और जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना,
जिसमें हम एवरेज निकालेंगे, उसमें क्या है वो रेगुलरली करेगा, हर डेट फिक्स है उसकी, इसमें कभी भी निकाल रहा है, देखो कभी फर्स्ट को निकाल रहा है, कभी किस मंथ को निकाल रहा है, तो यहाँ पर इरेगुलर है। तो कभी भी इरेगुलर हो तो अपन को यही मेथड यूज करना है, इरेगुलर मेथड है। और नेक्स्ट में जब एवरेज प्रॉफिट दूसरा मेथड करेंगे उसमें रेगुलर निकालेगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि इरेगुलर में हम ये दो मेथड करेंगे। चले आगे, चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को कौन सा मेथड करवा रही हूँ, प्रोडक्ट मेथड, तो मैंने सिंपल हटा दिया वर्ड आगे, और ये नेक्स्ट मेथड हो गया कौन सा, सेकंड मेथड। तो मिटा के अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन यही चाहिए, तो मैं वापस नहीं लिखना चाह रही हूँ, यही क्वेश्चन है, ये मंथ भी सेम निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। क्या मेथड चेंज हो जाता है, इसको हटा ही देते हैं यार पूरा को। चलो अब हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 बाय 1 इंटरेस्ट नहीं निकालना होगा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना है। हमें क्या करना है कि जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने टाइम निकाल दिया, अब हमें सबसे पहले, क्योंकि नाम ही है प्रोडक्ट मेथड, क्या है नाम इसका, प्रोडक्ट मेथड नाम है, तो हम इसमें पहले सबसे पहले पूरा फोकस प्रोडक्ट पे करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। वहां पर सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट के साथ निकाले थे, यहाँ नाम है प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट किसका करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट करेंगे अमाउंट का, जो सेकंड कॉलम है उसका, थर्ड कॉलम टाइम से, ठीक है, जिसको हम P भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो हम पहले ओनली P इंटू टी करेंगे, प्रिंसिपल इंटू P इंटू टी करेंगे, इसको P भी बोला गया है, प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, तो हम आधा काम पहले कर लेंगे, आधा बाद में करेंगे, ये इतना पहले कर लेंगे, ये इसमें से ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, P इंटू टी करते जाते हैं फटाफट से। तो यहाँ देखो P इंटू टी कर रहे हैं, 20,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 2 2 4 टाइम्स 0, 2,20,000, फिर 50 इंटू दिस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 0 0 0 0, फिर 2 इंटू 60 दिस 1,20,000, और 0 इंटू 20,000, आंसर क्या आया 0। इतना काम हम कर चुके हैं। अब इस P इंटू टी की जगह इसका पूरा टोटल लिखेंगे, तो टोटल देखो इसका कितना होता है, इसका टोटल करेंगे 4 लाख 5 6 लाख 6 7 8 8 लाख 8,60,000, तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, टोटल अगर करेंगे इसका तो कितना आ रहा है, टोटल 8,60,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में P इंटू टी की जगह टोटल लिख लेते हैं 8,60,000 जो हम कर चुके हैं। अब T और P नहीं रखना है, अब हम रखेंगे रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है, कितना दिया हुआ है 15, तो हम 15% रख देते हैं, और टाइम भी हम कर चुके हैं ना, हाँ सब हो गया है। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर हमने टाइम रख तो दिया, लेकिन ये सब किस में थे, मंथ में थे, तो हमें नीचे 12 भी तो रखना पड़ेगा, वो हमने रखा ही नहीं है, तो वो आधा काम हमने पहले कर दिया, लेकिन जो टाइम के नीचे हम 12 रखते थे वो तो हमने रखा ही नहीं, तो वो इतना काम कर लिया और बाकी का ऐसा रख दो। अब ऊपर यहाँ खाली अच्छा नहीं लग रहा है, 1 रख दो, 1 तो सबका दोस्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से ये कट करो, और ये 3 के टेबल में 5 बार, और ये 3 के टेबल में 4 टाइम्स, ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स, और ये 2 के टेबल में 4 3 0 0 टाइम, फिर ये 2 के टेबल में 1 टाइम, और ये 2 1 5 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 0 5 5 25, 2 यहाँ 7, और ये सेम आ गया आंसर,
आया आंसर सेम? तो दोनों मेथड से आंसर सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है? मेथड थोड़ा सा, देखो कितना थोड़ा, ज्यादा क्वेश्चन सेम ही था, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस, जिसमें उन्होंने क्या किया, पहले क्या कर रहे थे, हर में इंडिविजुअली ये फॉर्मूला लगा के सबको निकाल के फिर ऐड कर रहे थे। यहाँ प्रोसेस उल्टा है, पहले आधा मल्टीप्लाई किया, फिर इन्होंने इस तरीके से इंटरेस्ट निकाला। समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम आगे का मेथड, जिसमें रेगुलर अकॉर्डिंग टू रेगुलर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो रेगुलर विड्रॉ कर रहा है तो हर फर्स्ट को कर रहा है, या हर 15 को कर रहा है, या हर 30 को कर रहा है, और हर मंथ कर रहा है, या 3-3 महीनों के गैप में कर रहा है, या 6-6 मंथ्स के गैप में कर रहा है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। तो आज के लिए इसमें बैक एक्सरसाइजेस में इसका टॉपिक दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। और फिर कल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्लोज होगा, और ये फिर क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक कोई सी भी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हर फर्स्ट को निकाल रहा है, या इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं तो हमें 6/12 रखना है, या कैसा देते हैं, रेगुलर देते हैं, ये वाले बहुत कम आते हैं। पर ये अपन स्किप क्यों करें, जब हम सीखने का मौका मिला है तो हम सब सीखे, हम क्यों छोड़ के जाएं। इसीलिए ये करना जरूरी है, ठीक है।